वो देखो, काला कौवा आ रहा है। पता नहीं इसकी माँ ने इसे क्या खिला पिलाकर जन्म दिया है। इसके रंग की तरह इसकी किस्मत भी काली है। ये जहां से गुजर जाए वहां का रास्ता भी काला हो जाता है। मोहन बेचारा जब भी घर से बाहर निकलता, उसे ऐसी ही बातें सुननी पड़ती। गांव वाले उसके रंग का मजाक उड़ाते थे। मोहन एक मेहनती किसान था। वह अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था। मोहन अपने दोनों भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके छोटे भाइयों की शादी को काफी समय बीत चुका था, मगर मोहन अब तक कुंवारा था। जब भी लड़की वाले उसे देखने आते, उसे तरह तरह की बातें सुनाते। उसकी शादी की उम्र बीतती जा रही थी। उसके माता पिता को उसकी शादी की बहुत चिंता थी। भगवान की दया से उनके पास सब कुछ था, लेकिन मोहन की शादी की वजह से दोनों माता पिता अक्सर परेशान रहते थे। और जो भी गांव वाला उनसे मिलता, वे उससे मोहन के लिए लड़की ढूंढने को कहते रहते थे। कमला बहन, मेरे मोहन के लिए कोई अच्छी सी लड़की बता दो। बस मोहन का घर बस जाए तो मैं चैन से मर सकूं। वैजयंती, पहले भी कई बार मोहन के लिए रिश्ता दिखाया गया, मगर कोई उसे पसंद करे तब ना। न जाने ये किस पर चला गया है। बाकी भाई तो अच्छे खासे हैं, बस इसकी ही किस्मत काली है। वैजयंती को लोगों की ऐसी बातें बहुत बुरी लगती थीं। मोहन तो उसका सबसे लाडला बेटा था। एक दिन वैजयंती मोहन से कहने लगी, मोहन बेटा, तू दिल छोटा मत कर। देखना, तुझे तो चाँद जैसी पत्नी मिलेगी और जो लोग आज बातें बनाते हैं वो बस देखते ही रह जाएंगे। नहीं माँ, अब मुझे ब्याह की कोई इच्छा नहीं है। मेरी उम्र अब गुजर गई है। तुम मेरी फिक्र मत किया करो माँ, मैं ऐसे ही खुश हूँ। आइंदा मेरे लिए कोई रिश्ता मत देखना माँ। यह कहकर मोहन अपने खेतों की तरफ चला जाता है। रास्ते में उसे गांव के पुराने दोस्त मिलते हैं और वे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे मोहन, तुम अपने मुंह पर थोड़ा छूना ही मत लो। शायद तब कोई लड़की तुमसे शादी करने के लिए मान जाए, वरना ऐसे ही पूरी जिंदगी तुम बस खेतों में काम करते रह जाओगे। सब पास खड़े जोर जोर से हंसने लगते हैं, पर उनकी ऐसी बातों से मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका दिल बहुत दुखी हो जाता है। वह चुपचाप अपने खेतों की तरफ चल पड़ता है। वहां बैठकर वह दुख भरे दिल से भगवान से शिकायत करता है। ए भगवान, आखिर तूने मुझे पैदा ही क्यों किया? क्या तूने मुझे लोगों के मजाक के लिए ही पैदा किया है? सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं किसी से कुछ नहीं कहता। मेरे भाइयों की शादियां हुई, अरसा हो गया, पर मुझसे शादी करने को कोई भी राजी नहीं। मैं तो एक तमाशा बनकर रह गया हूं भगवान। मोहन का जी भर आया था। वह भगवान के सामने बहुत दुखी दिल से फरियाद करता है। उधर मोहन की माँ गांव की औरतों की बैठक में बैठी थी कि तभी एक गांव वाली उनसे कहने लगी, अरे मौसी, अब तो मोहन के ब्याह के लड्डू खिला दो। मेरा भाई मोहन की उम्र का है और उसके तो 5 बच्चे भी हो गए हैं। हाँ हाँ, बहुत जल्द सारे गांव को मोहन के ब्याह के लड्डू खिलाऊंगी। इस दफा देखना, मोहन का रिश्ता जरूर पक्का होगा। वैजयंती मौसी, ये तो आप कई बरसों से कहती आ रही हो। देखो ना, मोहन बड़ा है, उसके दोनों छोटे भाइयों का ब्याह हो गया, उनके तो बच्चे भी हैं, पर मोहन की तो लगता है कुंडली ही भारी है। वैजयंती को तो सबकी ये बातें बहुत बुरी लगती हैं। वह बैठक से उठकर सीधे अपने घर आ जाती हैं। खैर है वैजयंती, तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? अभी तो गई थी। क्या आज बैठक में गांव की औरतें नहीं आईं? क्या बताऊं, वही रोज रोज की बातें सुनने को मिलती हैं। हर दिन गांव वाले मोहन की शादी का मजाक बनाते हैं। अब तो मैं सबको जवाब देते देते थक गई हूँ। मैं समझ सकता हूं वैजयंती। सोचो, जब हमें अपने माता पिता से ही इतना बुरा लगता है, तो बेचारे मोहन के दिल पर क्या गुजरती होगी। दोनों पति पत्नी फिर से मोहन को लेकर परेशान हो जाते हैं। कुछ देर बाद मोहन की छोटी भाभी आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी,
मेरी बहन के गांव में एक लड़की का रिश्ता आया है। मैंने अपनी बहन से बात की थी। उसने बताया है कि अगर आप कहें तो मैं उन्हें कल ही बुला लेती हूँ। शाम को जब मोहन खेतों से घर आता है तो उसकी माँ उससे कहती है, बेटा मोहन, तू कल काम पर मत जाना, कल कुछ लोग तुझे देखने आ रहे हैं। माँ, आपको मना भी किया है कि मैं अब शादी नहीं करना चाहता। ऐसे ही वो लोग बातें बनाएंगे, फिर पूरे गांव में मेरा मजाक बनेगा। वैजयंती बहुत कोशिशों के बाद मोहन को मना ही लेती है। अगली सुबह कुछ लोग मोहन को देखने आते हैं। जैसे ही मोहन मेहमानों के सामने आता है, वो लोग उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या मजाक है बहन? मेरी बेटी तो चांद का टुकड़ा है और आपका बेटा तो कोयले से भी काला है। ऊपर से इसकी उम्र तो देखो, ये तो मेरे पति की उम्र का लग रहा है। हमें पहले ही पता होता तो हम कभी आपके घर ना आते। अपने बेटे के ब्याह की इच्छा दिल से निकाल दीजिए। इसकी उम्र पहले ही इतनी हो गई है, ये सारी जिंदगी कुंवारा ही रहेगा। लड़की वाले गुस्से से चले जाते हैं। उनकी बातें सुनकर एक बार फिर मोहन का दिल भर आया। वो बहुत बुरी तरह टूट चुका था। उसकी इसी बात का डर था, इसीलिए उसने अपनी माँ को मना किया था कि मोहन भी घर से बाहर चला जाता है। मोहन ठीक कह रहा था, हमें लड़के वालों को बुलाना ही नहीं चाहिए था। उसका दिल फिर से टूट गया है। वैजयंती, अपने बेटे की ये हालत देखकर मेरा दिल भी बहुत दुखता है। काश उसे जीवन की सारी खुशियां मिलती। मोहन के साथ साथ उसके माता पिता का दिल भी टूट गया था। अपने खेतों पर जाते हुए उसे गांव के वही लोग मिलते हैं जो आज फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। मोहन, मैंने तुझे कहा था ना, अपने मुंह पर चूना मल ले। अगर तूने अपने मुंह पर चूना लगाया होता तो वो लोग कभी तुझे इनकार नहीं करते। तू अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहा है? तेरी शादी नहीं होने वाली, तू बस खेतों में हल ही चलाता रहे। वो सब लोग मोहन पर हंसने लग जाते हैं। बेचारे मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके दिल पर क्या गुजरती थी, ये बस वही जानता था। वह अपने खेतों की तरफ चल पड़ता है। वहां अकेले बैठकर आज फिर भगवान से शिकवा करता है। हे भगवान, तुझे मेरा दर्द क्यों नजर नहीं आता? या तू मुझे बेइज्जत होते देखकर ही खुश होता है? मुझे तो लगता है कि तूने मुझे सिर्फ जिल्लत के लिए ही पैदा किया है। मैं खुद तो काला नहीं बना, मुझे तो तूने ही ऐसा पैदा किया है। फिर लोग हर बार मेरा मजाक क्यों बनाते हैं? अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। आज फिर गांव की औरतों की बैठक में औरतें वैजयंती से कहने लगीं, मौसी, तुम तो कह रही थी कि इस दफा मोहन का रिश्ता जरूर पक्का होगा, पर उल्टा वो लोग मोहन को बहुत बातें सुनाकर चले गए हैं। हाय बेचारा मोहन, उसे तो लोगों की बातें सुनने की आदत ही हो गई है। मेरा बेटा हीरा है, हीरा। लोगों को उसकी पहचान नहीं है। लोग सिर्फ जाहिरी खूबसूरती देखते हैं, जबकि मोहन का दिल और उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। एक दिन उसकी भी किस्मत चमकेगी, फिर सब के सब देखते ही रह जाएंगे। वापसी में वैजयंती मंदिर जाती है और भगवान से मोहन के लिए बहुत ज्यादा प्रार्थना करती है। शाम को मोहन देर से घर आता है। उसके माता पिता उसके लिए बहुत परेशान हो रहे थे। उसकी माँ उससे कहने लगी, बेटा मोहन, तू आने में बहुत ज्यादा देर कर दी। हम तेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। तू कहाँ चला गया था बेटा? तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना गरम करती हूँ बेटा। माँ, मैं कहाँ जा सकता हूँ? मुझे भूख नहीं है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं बस सोने जा रहा हूँ, तुम मेरी फिक्र मत किया करो। भला मुझ बदकिस्मत को क्या होगा? तुम और पिताजी खाना खा लो। तू क्यों परेशान होता है?
हम तेरे माता पिता हैं ना। तू देखना, बहुत जल्द भगवान तेरी जिंदगी में खुशियां भर देंगे। तू ये दिन भी भूल जाएगा। रात को मोहन अपने कमरे में उदास बैठा था। वह बहुत सारी बातें सोच रहा था। आज उसे नींद भी नहीं आ रही थी कि अचानक उसके कमरे में एक बहुत खूबसूरत लड़की आती है। वह बहुत घबराई हुई थी। मोहन उस लड़की को देखकर फौरन बिस्तर से घबराकर उठ जाता है। लड़की भी उससे डरकर कहने लगती है, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए, मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। मोहन उसकी यह बात सुनते ही अपनी माँ को बुला लाता है। वैजयंती उस लड़की को देखकर हैरान हो जाती है। वह उससे पूछती है, बेटी, तुम कौन हो और इतनी रात को अकेली यहाँ कैसे आई, और तुम्हें क्या मदद चाहिए? मेरा नाम रोशनी है, मैं एक अनाथ हूँ। मेरे चाचा चाची ने मुझे घर से निकाल दिया है। इतनी रात को मैं कहाँ जाती? बस आपका दरवाजा खुला देखा तो सीधे यहाँ चली आई। कृपा करके आप मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे दीजिए। मैं सुबह अपना कोई ठिकाना ढूंढ लूंगी। कोई बात नहीं बेटी, तुम जब तक चाहो यहाँ रुक सकती हो। तुम परेशान मत हो बेटी, हमें तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। सुबह होते ही जब रोशनी जाने की इजाजत मांगती है तो वैजयंती उससे कहती है, बेटी, तुम बहुत जवान हो। तुम इस गांव में किसी को भी नहीं जानती। तुम अकेली कहाँ जाओगी? अगर तुम मुनासिब समझो तो यहीं हमारे घर रह सकती हो। यहाँ तुम हर तरह से महफूज हो। जब कोई पक्का इंतजाम हो जाए फिर चाहे तो चली जाना। वैजयंती की बातों से रोशनी यहीं रुकने का फैसला कर लेती है। वैजयंती को इस रोशनी में उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। रोशनी बिना माता पिता के पल्ली एक बहुत संस्कारी लड़की थी। उसे वैजयंती का स्नेह, व्यवहार और हमदर्दी बहुत भा रही थी। रोशनी की खूबसूरती, सादगी और अपनापन देखकर बाकी दोनों बहुएं जलने लगीं। रोशनी ने सारी जिंदगी अपने चाचा चाची की सख्त और कड़वी बातें सुनी थीं। वह अनाथ होने के कारण अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन यहाँ आकर उसे अपनापन महसूस हो रहा था। मौसी, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? मोहन की अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? मेरा मतलब है, बाकी भाइयों की शादी हो गई है और मोहन की क्यों नहीं हुई? वैजयंती रोशनी को सारी बात बता देती है। यह सुनकर रोशनी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक इंसान की खूबसूरती उसके अंदर छुपी होती है। इंसान की असली खूबसूरती उसका किरदार और उसका स्वभाव होता है। और मोहन की आदतें तो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। पता नहीं उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वैजयंती से अब सब्र ही नहीं हो रहा था। वह अपने दिल की बात रोशनी से कह देती है, बेटी, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो तुम मोहन से शादी कर लो। वह दिल का बहुत अच्छा इंसान है। वह तुम्हें हमेशा अपनी रानी बनाकर रखेगा। तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं आने देगा। मौसी, आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे बिल्कुल अपना घर ही लगा है। मौसी, मुझे मोहन से शादी में कोई ऐतराज नहीं है। आप मोहन से पूछ लीजिए। रोशनी का इकरार सुनते ही वैजयंती की तो जान में जान आ गई। वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वह सारी बात अपने पति को बताती है तो वह भी बहुत खुश हो जाता है। अब दोनों पति पत्नी बेसब्री से मोहन का इंतजार करने लगते हैं। शाम को जैसे ही मोहन घर आता है, वैजयंती से एक पल भी सब्र नहीं होता। वह सारी बात मोहन को बता देती है। यह सुनकर मोहन हैरानी से कहता है, ये क्या कह रही हो माँ? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है, वह तो बहुत सुंदर है। वह मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों करेगी? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है।
मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बेटा, मेरा यकीन करो, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। मैं हमेशा कहती थी कि तुम परेशान मत हो। देखो, भगवान ने तुम्हें सब्र का कितना प्यारा फल दिया है। रोशनी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत संस्कारी भी और बहुत सुंदर भी। देखना, अब सारा गांव कैसे हैरान होता है। अपनी माँ की इन बातों पर तो मोहन को यकीन ही नहीं आ रहा था। उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। वह अपने कमरे में अकेला बैठा सोच रहा था कि तभी रोशनी उसके पास आती है और उससे कहती है, मोहन, मैं बस तुम्हें यही कहने आई हूँ कि मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है। बस मुझे तुमसे इज्जत और मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं चाहिए, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दे सकूं। रोशनी के मुंह से यह सब सुनकर मोहन मन ही मन बहुत खुश था। वह भगवान का दिल से बहुत शुक्र अदा करता है। कुछ ही दिनों में मोहन और रोशनी की शादी हो जाती है। दोनों साथ बहुत खुश थे। अगली सुबह सारे गांव की औरतें मोहन की पत्नी को देखकर बहुत हैरान थीं। पूरे गांव वाले मोहन की किस्मत पर रश्क कर रहे थे। मोहन को उसके सब्र का फल मिल गया था। देखो देखो, हूर के पहलू में लंगूर जा रहा है। मोहन, पता नहीं तेरी पत्नी ने तुझ में क्या देख लिया। पता नहीं तूने उस पर कौन सा काला जादू कर दिया है। वैसे तू तो खुद ही काला जादू है। अगर आज के बाद तुमने या किसी ने भी मेरे पति का मजाक बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या तुम्हें दिन भर कोई और काम नहीं है जो आते जाते लोगों का मजाक उड़ाते रहते हो? आइंदा तुम सबको मैं देख लूंगी। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।